Good morning to all of you. This is Avnish Kumar in front of you from OWE Academy. जैसे कि बेटा आपने एक वीडियो मैंने अपलोड कर चुका हूँ सेंट्रल आइडिया की, दैट वॉज अबाउट आवर डस्ट ऑफ स्नो. इज दैट क्लियर? क्या कहा था बेटा? मेरी जो प्रीवियस वीडियो थी वो टोटली बेटा सेंट्रल आइडिया पर डिपेंडेंट. मैं एक सीरीज लेके आ रहा हूँ जिसमें 10th क्लास की जितने भी इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है उनको लोकल लैंग्वेज में बहुत ही माइनर वर्ड के अंदर ग्रामर की छोटी वाली लैंग्वेज को कंपोज करके लेके आया हूँ, बना कर लेके आया हूँ. समझ में आ रहा है बेटा? आज मेरा टर्न है फायर एंड आइस का. किसने लिखा बेटा? ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट में. मैंने आपको रॉबर्ट फ्रॉस्ट का नाम याद करने की एक ट्रिक बताई थी. कौन सी वाली वीडियो में बताओ जरा मुझे? कौन से वाले में? डस्ट ऑफ स्नो में मैंने बताई थी. एक हमने रोबोट मंगाया था. क्या मंगाया था बेटा? रोबोट मंगाया था. उसको क्या काम दिया था हमने? स्नो साफ करने का. उसी तरह से उस रोबोट को मैंने एक और काम दिया है. क्या काम दिया है? फायर एंड आइस का. कि भाई कहीं भी आग लग जाए तो उससे आइस डालनी है. क्या किया बेटा? कहीं भी आग लग जाए तो उस पर आइस डालनी है. बेटा सिर्फ ये ट्रिक है क्या नाम याद करने के लिए कि हमने क्या किया. एक रोबोट, इनका नाम था बेटा रोबोट फ्रॉस्ट, लेकिन हमने एक ट्रिक बनाई है कि रोबोट फ्रॉस्ट का काम क्या था? एक तो डस्ट ऑफ स्नो का था, एक था फायर एंड आइस का. इज दैट क्लियर? नाम याद हो गया बेटा. यहाँ पे आप पिक्चर देख रहे हो, यहाँ पे पिक्चर देखो पहले. फायर एंड आइस, यहाँ पे हमारा ये क्या है? प्रकृति है, नेचर है, और ये जल रहा है. इसी के बेस पे बेटा इन्होंने क्या किया? एक बनाई है, पोएम बनाई है. ये रही बेटा सेंट्रल आइडिया. द पोएम फायर एंड आइस इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. इज दैट क्लियर? जो हमारी ये पोएम है ये कंपोज की गई है किसके द्वारा? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा. इज दैट क्लियर? इन दिस पोएम, इस पोएम में द पोएट प्रिडिक्ट, प्रिडिक्ट माने होता है बेटा मानना. प्रिडिक्ट माने क्या होता है बेटा? मानना. मानना. क्या कहा बेटा मैंने? प्रिडिक्ट माने क्या होता है मेरा? मानना. समझ में आ रहा नहीं आ रहा बेटा क्या कर रहा हूँ? प्रिडिक्ट माने क्या होता है मेरा? मानना. जो प्रिडिक्ट होता है वो प्रिडिक्ट मतलब सॉरी मान लेते हैं कि जो हमारी क्या है प्रकृति है वो जल्दी ही खत्म हो जाएगी. किसके कारण? यही पढ़ते हैं. देखो खुद ही देखना बेटा, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में तुम्हें इसको समझाऊंगा और कैसे समझाऊंगा खुद देखना. इज दैट क्लियर? प्रिडिक्ट माने क्या होता है बेटा? मानना. मानना. इन दिस पोएम द पोएट प्रिडिक्ट, इस पोएम में जो पोएट है वो प्रिडिक्ट करता है अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. क्या किया? इस पोएम में जो हमारे पोएट हैं, कौन है पोएट? कौन थे? रॉबर्ट फ्रॉस्ट. ये प्रिडिक्ट करते हैं, मानते हैं, बिलीव रखते हैं, भरोसा करते हैं कि अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, कि संसार का खत्म, विनाश कैसे होगा. कम बेटा, ये कम लिख रहा है, इसको सम कर लेना. सॉरी बेटा, सॉरी, सम मिस्टेक्स आर देयर. दैट कम की जगह आपको करना है सम पीपल से. कुछ लोग हैं वो कहते हैं दैट द वर्ल्ड विल एंड इन आइस. क्या कहा उन्होंने? कहा कुछ लोग कहते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारा वर्ल्ड है, जो संसार है, वो एंड होगा किसके कारण? आइस में. किसमें? बर्फ में. बर्फ का केस बताऊंगा. ऐसा नहीं कि कोई बैठा हो बर्फ डाल दी ऐसे खत्म हो जाएंगे, ऐसे नहीं. अभी बताऊंगा. अकॉर्डिंग टू द पोइट, पोइट के अनुसार फायर स्टैंड फॉर डिजायर. जो बेटा फायर होती है, जो आग है, वो डिपेंड करती है, मतलब वो रिलेटेड है हमारी आग डिजायर के अकॉर्डिंग. जैसे मैं कैसे बताऊं तुम्हें बेटा? जैसे सिंपल है, जो हमारी फायर है वो प्रतीत होती है एक हमारी इच्छाएं के प्रति, डिजायर के लिए. ये जो फायर इसने शब्द यूज किया है ह्यूमन के लिए, इसका सीधा सीधा मतलब हमारी डिजायर के लिए. किसने? हमारी इच्छाओं के लिए. एंड आइस स्टैंड फॉर द फुलफिल हिज डिजायर, द मैन विल डिस्ट्रॉय द नेचर. क्या क्या बेटा? जो हमारी आइस है ये हेट के लिए वो करता है. जो हमारी बर्फ है वो बेटा नफरत को वो करती है, प्रदर्शन करती है. और जो हमारी बेटा ये फायर है ये करती है डिजायर को. आइस किसको बताती है? आइस बताती है बेटा नफरत को. और जो मेरी ये फायर ये प्रदर्शित करती है बेटा आपकी आग को, समझे? जलन को. और हमारी दूसरी एक चीज होती है बेटा क्या? इच्छाएं. इच्छाएं शक्तियों को. इज दैट क्लियर? द्वारा समझो. सम पीपल से, कुछ लोग कहते हैं दैट द वर्ल्ड विल एंड, जो हमारा संसार है वो खत्म होगा इन आइस, आइस में. अकॉर्डिंग टू द पोइट, पोइट के अनुसार फायर स्टैंड फॉर डिजायर. जो फायर है, आग है, ये स्टैंड होते हैं डिजायर के लिए, हमारी इच्छाओं के लिए. एंड आइस स्टैंड फॉर हेट. और जो बर्फ है ये स्टैंड होती है किसके लिए? नफरत के लिए. नफरत के लिए. देखो बेटा फायर होती है बेटा किस लिए? डिजायर के लिए. डिजायर जान, इच्छाएं, आदमी की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती. उसी तरह ये कहता है कि आदमी की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती. इच्छाओं को खत्म करने के चक्कर में ही संसार का अंत होगा. कौन कहता है इस बात को? रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं. और जो आइस है ये होती है बेटा नफरत. आइस किस लिए? हेट के लिए, नफरत के लिए. जानते हो नफरत किसे कहते हैं?
एक के मतलब एक दूसरे के प्रति नफरत पैदा करना अंदर ही अंदर। टू फुलफिल हिज डिजायर, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए द मैन विल डिस्ट्रॉय द नेचुरल रिसोर्सेस। क्या कह रहे हैं बेटा रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी? रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी कह रहे हैं कि अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए क्या कर रहे हैं? वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं किस चीज को? नेशनल रिसोर्सेस। नेचुरल रिसोर्सेज माने प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक स्रोत। इज दैट क्लियर? जैसे कि आपने पता है पहले बेटा हमारे पास कितने जंगल थे, कितनी तालाब थे, कितने झरने थे, कितनी नदियां थी, लेकिन अब क्या हो रहा है? आदमी क्या करता है? प्रॉपर्टी ले लेता है और वहां अगर चाहे कितने पेड़ पौधे लगा सबको कट कर देता है और अपना खुद की इच्छाओं के लिए, यार यहाँ तो मॉल बनना चाहिए, मॉल बनाने के चक्कर में क्या कर देता है बेटा? उस नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहा है। यही उसमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि टू फुलफिल हिज डिजायर, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए द मैन विल डिस्ट्रॉय द नेचुरल रिसोर्सेस, आदमी मनुष्य नेचुरल रिसोर्सेसों को खत्म कर रहा है। रिसोर्सेस, इज दैट क्लियर? ड्यू टू हेट टेररिज्म टेक प्लेस, और बेटा नफरत के कारण, नफरत के कारण ही टेररिज्म माने होता है आतंकवाद का जन्म होता है। क्या कहा बेटा? आतंकवाद का जन्म होता है। इज दैट क्लियर? क्या कह रहा हूं? ड्यू टू हेट, जो नफरत है, नफरत के कारण बेटा क्या होता है? आतंकवाद का जन्म होता है। टेक प्लेस, टेक प्लेस मतलब जन्म लेना। दस बोथ विल कॉज द एंड ऑफ वर्ल्ड, यही दो कारण हैं। क्या कह रहा बेटा? यही दो कारण हैं जिसके कारण हमारा संसार एक दिन खत्म हो जाएगा। इज दैट क्लियर? दोबारा रिपीट करता हूं बेटा, हिंदी में समझाता हूं क्या होता है। जो हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी हैं वो बेटा प्रिडिक्ट करते हैं, मानते हैं कि हमारे संसार का अंत कैसे होगा। वो दो चीज बताते हैं बेटा। क्या चीज बताते हैं? दो चीज बताते हैं संसार को खत्म होने के लिए। पहला बताते हैं आपका फायर, सेकंड बताते हैं आइस। फायर को बेटा वो मानते हैं डिजायर, कि अगर किसी मनुष्य के अंदर डिजायर आ जाती है तो वो ये नहीं देखता किसका अच्छा हो रहा किसका बुरा होता है, वो सबको तहस नहस कर देता है। दूसरा आइस, आइस का मतलब होता है बेटा, उनका आइस का कहने का सीधा मतलब ये है कि एक दूसरे के प्रति नफरत होना, और नफरत जब आ जाती है लोगों में वो आतंकवाद को जन्म देते हैं। क्या आप मुझे बताओ ये पोयम आपके समझ में आई नहीं आई? क्या सेंट्रल आइडिया आपको याद हुआ नहीं हुआ? रॉबर्ट फ्रॉस्ट का नाम समझ में आया नहीं आया? बेटा जरूर मुझे, अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी लगा हो कि मैंने कुछ सीखा है तो प्लीज लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट वीडियो फॉर योर सेंट्रल आइडियाज एंड इंग्लिश सीरीज। थैंक यू बेटा। कमेंट सेक्शन में आप अपनी जरूर मुझे फीडबैक देना कि सर क्या मिस्टेक रही, क्या मैंने सीखा, कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो वंस अगेन। दिस इज अवनीश कुमार, वेलकम यू OWE अकेडमी। और बेटा अगर आप इन वीडियो की लिंक चाहते हो या PDF चाहते हो तो ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल्स, दैट इज OWE अकेडमी। आप OWE अकेडमी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहां मैं इन सब की PDF आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, शेयर कर दूंगा। इज दैट क्लियर? थैंक यू सो मच बेटा वंस अगेन। चलो सर ऑफ कर दो।